नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, उत्कृष्ट व खुशियों और जोश से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों की सारी आकांक्षाएं, आप लोगों की कल्पनाएं, आप लोगों के सपने हकीकत में जो है तब्दील हो जाएंगे। जैसा आप लोगों ने सोच रखा है कि आपका आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिके, तो वो निश्चित तौर पर वर्ष 2025 में बिकना ही बिकना है। इसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से आप सोनू चौधरी की रिपोर्ट है शुरुआत से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखने को मिले होंगे। जो जो सोनू चौधरी ने बताया वो आप लोगों के सामने होगा, चाहे रकबा कम हो या पैदावार कम निकली हो या कोल्ड स्टोर कम भरे गए हो। साथ ही कोल्ड स्टोरेज से निकासी 1050 रुपए प्रति कट्टा की हुई हो या फिर खेतों से 800-900 रुपए प्रति कट्टा सौदे होने की बात हुई, सब आप लोगों के सामने आया था। इधर किसान साथियों, आलू के वैश्विक निर्यात की लगातार हम जो है आप लोगों को बताते रहे थे। आज तक कोई भी यूट्यूबर निर्यात के बारे में खुलकर नहीं बताया था और ना ही किसी यूट्यूबर ने खुलकर यह कहा था कि आलू इतने रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। पिछली साल भी आप लोगों ने देखा था, सोनू चौधरी ने 1500 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकने की कही थी, वो आप लोगों ने देखा था। सोनू चौधरी ने कहा था 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा आलू, तो वो आप लोगों ने गुजरात में भी बिकते हुए देखे, आपने दिल्ली में बिकते हुए देखे, आप लोगों ने एमपी में। तो ऐसे में रिपोर्ट ही मिलेगी आप लोगों को, वो भी पत्थर की लकीर के रूप में, यानी कि एक मोटा सा लठ गाड़ कर। उखड़ा तो नहीं था किसी से, क्योंकि किसान साथियों हम बात करते हैं देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा वर्ग गुजरात से भी जुड़ा हुआ है, पंजाब से भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से भी और बंगाल से भी और बिहार से भी, खासकर एमपी से और ज्यादा वर्ग जो है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सभी के मन मुताबिक मिलेंगी तो लोग आपस में जो है उस पर चर्चा करते हैं और जो चैनल पर जो है जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे हम काम करते हैं जिससे आप लोगों को 4 पैसे का फायदा हो। किसान साथियों, आप लोगों से फिर दोबारा हमारे यही कहना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एक मोटिवेट प्रदान करता है। साथ ही मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों की खुजली मिटाने का काम करता है कि भाई आलू में तेजी का सूत्रधार हमारे किसान साथी हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आलू निर्यात को लेकर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित पोर्ट को भारत राष्ट्र को समर्पित किया था। साथ ही वहां से एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में लगभग 1 लाख टन के आसपास जो है आलू जो है रूस के लिए निर्यात किया था। और किसान साथियों, 1 लाख टन यानी कि 20 लाख पैकेटों का होना है। अब एक पैकेट में 52-300 की तौल आती है। किसान साथियों, इस आलू के विदेश जाने की वजह से आज फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो या आगरा हो, सभी जगह पर 100 से 200 रुपए प्रति 50 केजी पर तेजी देखने को मिली है। और यह तेजी अब रुकने वाली नहीं है। यह अब तेजी जो है धीरे धीरे एक बवंडर का रूप लेगी और भयंकर तेजी में जो है तब्दील हो जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी ये कहा है कि मकान बनने में समय लगता है, तोड़ने के लिए तो कोई भी इतना भी तुम वो कर ले। आज सभी यूट्यूबर पस्त बैठे हुए हैं, कोई भी इस चीज से आप लोगों को अवगत नहीं करा रहा है कि भाई विदेशों को आलू निर्यात हो रहा है, और वो भी राशन आलू। हाँ, ये जरूर कह रहे होंगे कुछ यूट्यूबर कि इतना तो निर्यात होता है प्रोसेसिंग वाला। प्रोसेसिंग आलू नहीं, इस बार तो राशन आलू भी जा रहा है। और साथ ही अगले महीने से 3 जून से बीज का भी आलू जो है विदेशों को निर्यात होगा। तो ऐसे में आलू में तो आग लगेगी किसान साथियों, लेकिन आप लोग संयम और धैर्य का परिचय दीजिए। किसान साथियों, अब आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको रूबरू करा देता हूं। किसान साथियों, आलू की चाल अब बन चुकी है, आलू पहिए पर चल रहा है। और किसान साथियों, अब प्रतिदिन इसका रोटेशन बन गया है। अब आप लोगों को अच्छी तेजी जो है मिलती रहेगी। अभी तक क्या होता था किसान साथियों कि मंडियों में जो है आमदनी बढ़ने से रेट जो है दबाव में आ जाते थे, लेकिन हम सोमवार से ये देख रहे हैं कि मंडियों में आवकें तो बढ़ी हैं, लेकिन दाम भी 50 से 60 रुपए प्रति पैकेट तक बढ़ गए हैं। किसान साथियों, आगरा के कोल्डों से निकासी इस समय पर एक बड़े स्तर पर चल रही है। यदि अगर हम बात करें, रोजाना 200 से 250 अन्ना लोडिंग आगरा से ही अकेले साउथ के लिए हो रही है। किसान साथियों, रूस आलू निर्यात ने आलू में जान डाल दी है। आलू की मांग इतनी ज्यादा है कि व्यापारी और सप्लाई पर सप्लायर देने वाले पसीने से लथपथ हो रहे हैं और स्टॉकिस्ट उस आलू को मंगा कर स्टॉक कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब व्यापारियों को एडवांस में बुकिंग तक मिल रही है। साथ ही गाड़ी पहुंचते ही पेमेंट जो है कैश या खाते में जो है ट्रांसफर जमा हो रहा है। इससे पहले ये सभी लोग जो है 20-20 दिन का जो है
झोल बना देते थे किसान साथियों, यानी कि कई कई तो आड़तिया एक एक साल भी गुजार देते, पेमेंट नहीं देते थे, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है समय पे ही पेमेंट हो रहा है। किसान साथियों यदि हम बात करें आलू के निर्यात की वजह से, तो स्टॉकिस्टों ने मंडियों पर एक छत्रित कब्जा कर लिया है। साउथ में बढ़िया डिमांड पर मंगाई गई गाड़ियां लगते ही आड़तियों के मुंह मांगे दामों पर उठा ले जा रहे हैं, यानी कि उस आलू को निर्यातकों को देकर एक मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके चलते रिटेल जो मार्केट है, फुटकर जो मार्केट है, वहां के लिए आलू बढ़िया नहीं बच पा रहा है, हल्के माल वहां पर जा रहे हैं किसान साथियों। इस बार मेट्टियापालम और विशाखापट्टनम स्थित पोर्ट से बड़े बड़े कंटेनर जिनकी क्षमता एक बार में 1 लाख टन से अधिक आलू ले जाने की है, वहां से जो है लगातार निर्यात जो है किया जा रहा है। किसान साथियों बढ़िया आलू के लिए निर्यातकों ने अपनी टीमें आगरा, फर्रुखाबाद और गुजरात के जिलों में लगा दी हैं, जो आलू अपनी डिमांड के अनुसार खरीदारी कर भेज रहे हैं। देखिए ये पूरा डेलीगेशन है साउथ से आया हुआ, ये पूरी टीम लगी हुई है, स्पष्ट है। किसान साथियों आलू में लगातार हो रही वृद्धि से दाल रोटी की जुगाड़ में लगे हुए दलाल व्यापारियों के पेट में काफी दर्द हो रहा है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी भारी परेशानी हो रही है जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ आलू 200-300 रुपए बिकेगा के सपने पाल रखे थे और हम लूट लेंगे, अब वो पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहे हैं किसान साथियों। इधर किसान साथियों कोलार आलू जो है लगभग खत्म हो गया है, जिसके चलते कोल्ड आलू की लगातार मांग बढ़ रही है, दामों में भी बढ़ोतरी इस समय पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों आलू की खपत बढ़ने से मांग बढ़ी है, आड़ती और व्यापारी इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, और यह फायदा इस तरीके से उठाया जा रहा है कि किसानों को रेट जो है काफी कम लगा रहे हैं, और किसानों से कहा जा रहा है कि ये फर्जी बिलिंग इतने रुपए लौट के आ रहे हैं, और इससे किसान को वो फर्जी पर्ची जो है, जो बीजक होता है वो सही लगता है, और ये लोग उस आलू को खरीद रहे हैं किसान साथियों। अगर किसान साथियों आप लोगों को इनसे सतर्क रहना है तो सोनू चौधरी के साथ जुड़ना होगा। किसान साथियों डिमांड बढ़ने से डंप आलू इस समय पर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, कोल्ड का आलू अब फुल स्पीड पकड़ चुका है, और लग रहा है कि मई के आखिर आते आते निकासी एक बड़े स्तर पर हो जाएगी। किसान साथियों जो डंप आलू है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, गिना चुना रह गया है किसी किसी गांव में, तो वो पूर्ति नहीं कर पाएगा। अब बात करें किसान साथियों आलू निर्यात से जुड़ी हुई। किसान साथियों आलू निर्यात में जो आलू जा रहा है रूस के लिए वो हॉलैंड है, 3797 है। इसकी अच्छी खासी डिमांड इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर देखने को मिल रही है, और मंडियों में खासकर फर्रुखाबाद, कन्नौज में इसके आलू के दामों में वृद्धि भी इस समय पर देखने को मिल रही है। आज देखिए फर्रुखाबाद में भूपेंद्र पथरिया की वीडियो देख लीजिए, शर्म नाम की अगर चीज रह गई हो तो खुल्लम खुल्ला वो कबूतरबाज बता रहा है जो आप लोगों का एजेंट था, आज वो भी इस पे आ गया कि हॉलैंड आलू इस रेट पर बिक रहा है। एक वो जो लोधी वो फर्रुखाबाद कन्नौज की बता रहा है कि आज यहाँ पर भी हॉलैंड आलू जो है तेज हो गया, 900-950 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, यानी कि 1900 रुपए प्रति कुंटल। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं हल्के आलूओं के बारे में बता रहा है कि हल्के आलू में भी आज 100 रुपए प्रति कुंटल की तेजी दर्ज की गई है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि जब किसान विरोधी और दलालों का एजेंट ये बताने लग जाए कि आलू में तेजी है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आलू में तेजी है। नहीं तो ये ऐसे सिर्फ एक किस्म के लोग हैं, ये बताते नहीं है कि आलू में तेजी आ गई, ये सब उन लोगों से एक मोटा पैसा ले लेते हैं और उनको एक फायदा पहुंचाना चाहते हैं। किसान साथियों इस समय पर फर्रुखाबाद हो या कन्नौज आड़तों पर कंपटीशन खरीदारों में देखने को मिल रहा है। सभी अपनी अपनी गाड़ियां पूरी करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। किसान साथियों अब मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए कुछ अहम चीजों की। तो उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत और बिहार में बीते 2 दिनों से जारी असमय भारी बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि का रौद्र रूप इस समय पर देखने को मिल रहा है, जिससे हरी सब्जी और बागवानी फसलों को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जो आंकड़े आए हैं किसान साथियों वो कुछ इस प्रकार है, हालांकि इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर जमीनी स्तर से लेखपालों और राजस्व की टीम ने दिया है वो कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में बागवानी फसलों को 20 से 30% के नुकसान होने की संभावना इनके द्वारा जताई गई है। वहीं हरी सब्जियों जैसे टमाटर, लौकी, काशीफल, हरी मिर्च, भिंडी, तुरई, कटहल, तरबूजा, खरबूजा में 50 से 60% नुकसान जो है अकेले उत्तर प्रदेश में ही पहुंचा है। किसान साथियों बिहार में बागवानी फसलों को 35%, तो हरी सब्जियों को 65% तक नुकसान पहुंचा है, और बिहार जो है हरी सब्जियों का कटोरा कहा जाता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में भारी बारिश के बाद में और आंधी की वजह से एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। किसान साथियों
मध्य प्रदेश में हरी सब्जियों के साथ बागवानी फसलों को 45 से 50% तक का नुकसान जो है पहुंचा है केवल मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग पर। गुजरात में हरी सब्जियां तो नुकसान नहीं है, लेकिन तरबूज और खरबूज में 15 से 20% तक का नुकसान जो है आज हुई बारिश से हुआ है। राजस्थान के उत्तर पूर्व और दक्षिण में हरी सब्जियों को 75 से 80% का नुकसान का अंदेशा जो है जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ये सर्कुलेशन अभी 5 मई तक सभी राज्यों को ऐसे ही प्रभावित करता रहेगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशकों का कहना है कि बेमौसम बारिश से बची हुई फसलों पर बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे वो सड़न पैदा हो जाती है और वो क्वालिटी खाने योग्य नहीं रहती है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि भीषण बारिश की वजह से, ओलावृष्टि आंधी की वजह से हरी सब्जियों की एक बहुत बड़ी मात्रा जो है भेंट चढ़ गई है। तो ऐसे में इसकी जो पूर्ति करेगा वो सदाबहार यानी कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू करेगा। तो आलू के रेटों में भी लोकल स्तर पर तेजी आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगी। किसान साथियों, बात करें खंदौली सादाबाद में, तो खंदौली सादाबाद के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोर में आज आलू के भाव 37-97 में 100 से 125 रुपए प्रति पैकेट की तेजी देखने को मिली है। जो कल तक आलू 700-800 बिक रहे थे, आज जो है किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 971-975 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों, इस समय पर बिक्री में पारदर्शिता भी लाई जा रही है, धैर्य का संगम भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज संचालक अब जो है आमने सामने अपने आलू की बिक्री करा है, जिससे ईमानदार और स्वच्छ छवि के जो साउथ लोडर हैं और व्यापारी हैं उनको जो है आलू खरीदने में काफी आसानी हो रही है। किसान साथियों, इधर जो है मैनेजर और मुनीमों की लूट खसूट और उनकी कमीशन खोरी की वजह से आलू कोल्ड स्टोरेज में किसानों के द्वारा जो दूरी बनाई गई थी उससे कोल्ड स्टोरेज की साख पर बट्टा लगाया। तो ऐसे में कोल्ड मालिकों ने अब स्वयं ही जो है बोली पर बिक्री कराने के लिए खड़े हो जाते हैं, या फिर जब बिक्री होती है तब वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में मैनेजर मुनीमों को इस काम से हटा दिया है। तो आलू में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी मिलेगी। इससे कोल्ड स्टोरेज मालिकों का किसानों के प्रति जो है विश्वास भी जमेगा। किसान साथियों, अगर हम निकासी रिपोर्ट की बात करें तो निकासी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। पूरे देश में 5% कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी 30 अप्रैल 2025 तक हो चुकी है। बंगाल में कोल्ड स्टोरेज से निकासी 3 से 4% के बीच में है। उत्तर प्रदेश में 6% की कुल निकासी है। गुजरात में 5% कोल्ड से निकासी हो चुकी है। पंजाब में 3%, मध्य प्रदेश में 5 से 5.5% की निकासी है। बिहार में यही निकासी 3% के आसपास चल रही है। तो कुल मिला के निकासी भी काफी अच्छे स्तर पर चल रही है। तो वहीं मंडियों से भी डिमांड लगातार आ रही है। अब देखिए किसान साथी, जो आगरा से या फरुखाबाद से हॉलैंड और आगरा से 37-97 यानी अन्ना लोडिंग 200 से 250 ट्रक डेली के निकासी हो रही है, और यह फरुखाबाद से 150-200 गाड़ियां निकल रही हैं साउथ के लिए हॉलैंड आलू की। तो ये कहीं ना कहीं उस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर स्टॉकिस्ट और आड़तिया खुद इस काम पे उतर गए हैं कि आलू जल्दी जितना हो सके अपने कंट्रोल में लो, स्टॉक करो, और निर्यातकों से संपर्क साध लिया है। वो उनको वहां पर जैसी गाड़ी आ रही है वैसी सप्लाई देना। कुछ निर्यातक जो है अपनी टीमों को भेज चुके हैं। तो ऐसे में आप लोगों को आलू में एक अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त होने की उम्मीद है। फिर दोबारा से दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। ये लोग कितना भी आप लोगों को डराएं धमकाएं, आप लोगों को बिल्कुल भी इनके झांसों में नहीं आना है। आप लोगों का आलू है, हमारे ऊपर ब्लेम करने से अच्छा है आप अपने अंदर झांकिएगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, हथेली पर सरसों आज तक नहीं जमी है। यदि आप लोग आलू में से अच्छे से अच्छा दाम कमाना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखिए। अगर आप में धैर्य और पेशेंस की कमी है तो आप अपनी बिक्री के लिए स्वतंत्र हैं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं।